अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं टीचर विड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 में 2x टू द पावर 4 माइनस 11x टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन किस तरह होता है, हम क्या करते हैं और फिर उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, तो इंशाल्लाह वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। 2x टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करें कि अगर हम इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है x। यहाँ पे x टू द पावर 4 है और यहाँ पे x टू द पावर 2 या स्क्वायर है। इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर को हम y के बराबर लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी एक्स टू द पावर स्क्वायर या 2 आता है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे हम लगाएंगे वाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x टू द पावर, ये 4 है ना, तो 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x टू द पावर 2 इंटू टू द पावर 2। फिर हमारे पास क्या है, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर है। तो जस्ट हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लगाना है, y लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। वाई स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे मैंने लगाया y, और स्क्वायर इसके ऊपर था तो स्क्वायर मैंने लगाया। और यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस 11y। y इसलिए कि हमने इसके बराबर लिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसलिए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। वो असल में हमने फाइंड x की वैल्यू करना है, लेकिन वो बाद में हम यहाँ पर अगर हमें y की पता चले, y की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो हम फिर इजीली x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमने क्या करना है, इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 2। ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। एक हमारे पास है 10 प्लस 10, एक हमारे पास क्या है प्लस 10। यह हमें रफ में लिखता हूँ, एक हमारे पास है प्लस 10 और दूसरा हमारे पास क्या है माइनस 11। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास प्लस 10 आ जाए और जिनके एडिशन से हमारे पास क्या आ जाए, -11 आ जाए। तो अगर हम इस केस में देख ले तो हमें बहुत बहुत ईजिली हम देख के हमें पता चल सकता है, क्योंकि वो हमारे पास है अगर हम इस तरह ले लें 10 और 1 है। 10 और 1 किस तरह है, अगर हम इसको -10 -1 अगर हम कर ले -1, तो इससे क्या बनता है, -10 -1 से -11। यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10 और साइन दोनों का माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू 10। तो इसलिए में हमारे पास दो जो नंबर आए वो कौन से हैं, 10 और -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 10
वाई माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे क्या आता है, -11 आता है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 10y² या 10। तो हमें हमें जो है ना वो दो नंबर मिल गए, वो कौन से हैं, -10 और -1 है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास है 2y कॉमन है, तो अंदर हमारे पास बाकी क्या रहता है, y -5, ठीक है। यहाँ से y हमने बाहर लिया है और 10 बाहर हमने 2 कॉमन लिया है, तो ये 5 जो है वो बाकी रह जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम 1 लेंगे और हमारे पास जब हम बाहर हम 1 माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर फिर साइन चेंज होता है -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस पूरे इक्वेशन में आप कॉमन देख लें, कौन से फैक्टर कॉमन है इसमें, तो हमारे पास है y -5 और फिर जो बाकी रहता है वो भी लिखेंगे, 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है, तो y -5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 के, किसके बराबर हो जाएगा y, 5 के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस बन जाएगा। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1 मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो y इज इक्वल टू एक y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आए, 5 है और दूसरा y की वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू वो है 1/2, क्योंकि ये 2 इससे y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब हमने जो इसमें जो दूसरा वेरिएबल y इसमें हमने सब्स्टिट्यूट लिया था, तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन था y इज़ इक्वल टू x²। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की x की वैल्यूज़ इजीली फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा और इसमें उसमें y की वैल्यूज़ को पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो इक्वेशन हमारे पास था y इज़ इक्वल टू x² या x² इज इक्वल टू y। तो इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक दफ़ा मैं लगाऊंगा 5 को y के यहाँ पे, क्योंकि ये भी y है और ये भी y है, दो वैल्यूज़ है y की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज इक्वल टू x²। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास y 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू x²। तो अब हमने क्या करना है, हमने तो x² की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तब इससे जो है स्क्वायर ख़त्म होगा। जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ±5। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट। अब ये x ख़त्म, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा s के साथ और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू ±√5। और यहाँ पे ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, अब आप लोगों ने सोचना होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 के ऊपर से ये रूट किस तरह हट गया। तो हमें पता है कि 1 की रूट हमारे पास 1 ही होता है, तो इसलिए हमें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, x
इज़ इक्वल टू, इसके दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक क्या है प्लस माइनस √5, एक इसकी वैल्यू दो आंसर ये है, एक प्लस √5, एक माइनस √5, और इस तरह एक इसकी जो है वो क्या है 1/√2 प्लस माइनस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उस ऊपर क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे पावर 4 था, तो इसलिए इसके 4 आंसर, इस वेरिएबल के 4 आंसर निकल आए। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, इसकी जो मैक्सिमम पावर था वो क्या था 4 था, तो इसलिए इसके जो वैल्यूज़ है आंसर है वो भी 4 है, प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√2। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या है क्वेश्चन 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स टू द पावर 2 या एक्स स्क्वायर -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे दोबारा लिखते हैं और इसको एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं पावर के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x टू द पावर 2 -4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इक्वल साइन के एक साइड पे सब ले आते हैं, सब जो जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x टू द पावर 4 -9x टू द पावर 2 +4 इज़ इक्वल टू 0। जस्ट हमने क्या किया यहाँ पे कि जो 9x² -4 इसको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया इस इक्वल साइन के, तो जस्ट इसका साइन चेंज हुआ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें ये है कि सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास तो इसका कोई फार्मूला नहीं है x टू द पावर 4 इस तरह की वैल्यूज़ के निकालने के लिए। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, x टू द पावर 2 या क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं y मैंने यहाँ पे लिया, y इज़ इक्वल टू क्या हम ले लें यहाँ पे, यहाँ पे हम ले सकते हैं x², ठीक है, x²। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे x² की जगह हम y लगाएंगे, ठीक है। तो मैं नीचे इसको लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x टू द पावर 4 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x² इंटू होल स्क्वायर, ठीक है, -9x² +4 इज़ इक्वल टू 0। अब यह मैं क्या करूँगा, यह जहाँ जहाँ हमें मुझे x² नज़र आएगा वहाँ मैं y लगाऊंगा, ठीक है। तो 2 यहाँ भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है x², तो x² की जगह मैं क्या लगाऊंगा, y लगाऊंगा, ठीक है, y। और इसके ऊपर क्या पावर है फिर 2 है, ठीक है। 4 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 पावर के सेंस में इस तरह 2 × 4 बनता है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा, x² की जगह पर y लिखा और ऊपर मैंने इसका क्या लिया, स्क्वायर लिया। इसके बाद क्या है -9, अच्छा x² की जगह फिर हमने y लगाना है, y +4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर 2 होता है। यहाँ पे क्या पावर था हमारे पास, ये हमारे पावर था 4, तो इसको हमने किस में रिड्यूस किया,
स्क्वायर में हमने रिड्यूस किया, ठीक है, y टू द पावर 2 को हमने रिड्यूस किया, लेकिन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते थे और इस तरीके से हम इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है, हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन से हमारे पास -9 आ जाए और उनकी मल्टीप्लिकेशन से, उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब 8 आप लोग कहेंगे कहाँ पे है यहाँ, जो ये इस 4 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या बनता है, 8। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिसकी हमारे पास एडिशन से हमारे पास क्या आ जाए, -9 आ जाए और उसकी सब्सट्रैक्शन से हम मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो इस केस में अगर हम देख लें तो सिंपल हमें देख के ही पता चल सकता है, कोई ख़ास मल्टीपल की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आता है उसके हम मल्टीपल निकालते हैं, फिर उसके मल्टीपल को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे ये 9 -9 हमारे पास किस तरह आएगा। तो सिंपल इसके मल्टीपल क्या है, 1 है। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8 है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ कि -8, यहाँ पे -8 एंड -1, अगर इन दो नंबर को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ तो इससे क्या आंसर आएगा, हमारे पास -9 आएगा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आंसर आता है, 8 आता है। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या है, -8 एंड -1। इसको हमने फाइंड किया, अब हम इसको इस इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2y² -8y, ठीक है। ये हमने अभी नंबर फाइंड किया, -y + 4 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे +4 मैंने वो जो ऊपर लगा था सेम उसी तरह लगाया, जस्ट मैंने इन जो 9 है इसको मैंने दो नंबर हमने फाइंड किए जिनकी एडिशन से हमारे पास -9 आता है और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8 आता है। अब हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 2y है कॉमन, क्या है 2y में यहाँ पे कॉमन लूँगा तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे y, क्योंकि 2y हमने बाहर लिया है तो अंदर से y बाकी रह जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या है, 2 हमने बाहर लिया है तो क्या बाकी रह जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। असल में जो कॉमन होता है ये डिवीजन होता है, ठीक है। तो कॉमन हमने लिया इसका और y हमने बाहर कॉमन लिया है तो हमारे पास y -4 आए। यहाँ भी हमारे पास क्या है, इनसे हम कॉमन लेते, इनसे हम -1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, -1। तो जो हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, y, और जब बाहर हम माइनस कॉमन ले तो अंदर पर फिर क्या होता है, साइन इसका चेंज होता है, ठीक है, +4 से -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने इस पूरी इक्वेशन से कॉमन लेना है तो हमारे पास क्या है, y -4 है और बाकी क्या रहता है इसके अलावा 2y और यहाँ भी क्या है, -1 है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको 0 के बराबर लेंगे, y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज हमारे पास कौन से आए, y इज इक्वल टू 4 +4 हो जाएगा और यहाँ पे y हमारे पास हो जाएगा 1/2। ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो +1 बन जाएगा और फिर ये 2 इस y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आई। तो हमने क्या किया कि हमने फाइंड किया y की वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू x², अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं क्योंकि y को हमें पता है कि y की वैल्यूज़ क्या है, 4 और -1 और 2। अब हमने जस्ट यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट करने हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो ऊपर वाला है इसमें जो x वेरिएबल है इसके हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू x²।
और इक्वेशन हमारे पास क्या था, मेन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इस y की दो वैल्यूज़ को पुट करना है अलग अलग। तो एक मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ और यहाँ पे इसको भी लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। 4 y की जगह हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या इसको मैं थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेम इसी तरह होगा, यहाँ पे y की जगह हम क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है y की वैल्यूज़ को हमने मालूम करना है। तो तब होगी जब हम इस एक से हमारे पास स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों को अब तक इस प्लस माइनस की कोई कंसेप्ट का पता नहीं है कि हम क्यों लगाते हैं, तो इस चैनल के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको ज़रूर आप लोग देख लें। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो एक्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ पे एक्स ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इस रूट के साथ। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 1 का रूट हमारे पास 1 ही है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, 1/√2। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, आंसर है। दो एक्स की दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, +2 -2। और दो वैल्यूज़ हमारे पास ये है, +1/√2 -1/√2। इसके चार हमारे पास आंसर आए। चार आंसर इस सेंस में आए क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन में हमारे पास जो जितना पावर होगा मैक्सिमम, उतने ही उसके सोल्यूशन आएंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन में ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो इसलिए इसके 4 वैल्यूज़ आए। तो इसको यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखता हूँ। आंसर हमारे पास क्या आया, या एक्स की वैल्यूज़ कह लें, या बस सिंपल लिख ले, +-2 +-1/√2। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का। 5x⁴ इज इक्वल टू 7 × x⁴ -2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x⁴ सॉरी 5x⁴ इज इक्वल टू 7x⁴ -2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे जो दूसरे वैल्यूज़ है उसको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। 5x⁴ -2 7x⁴ +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक ख़ास ऑर्डर में हमने इस इक्वेशन को लिखा। जस्ट हमने -7x⁴ को शिफ्ट किया और साथ 2 को शिफ्ट किया। तो जस्ट इसका साइन, इन दोनों का साइन चेंज हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। इसमें हम y किसके बराबर लेंगे, y हम बराबर लेंगे x⁴ के। क्यों हम लेंगे और किस तरह हम लेंगे, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ x⁴ 1/4। नॉर्मली हम इसको इस तरह करते हैं कि आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, जो सेकंड यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, 5 × x⁴ 1/2 है।
सेकंड पे क्या है हमारे पास 7 इंटू एक्स टू द पावर 1/4, जो सेकंड पे होता है वो हम y के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हमने लिया, लेकिन अब हमने देखना होगा अगर हमने यहाँ पे इसको y के बराबर लिया है x टू द पावर 1/4 को, अब हम x टू द पावर 1/2 जो है वो किस तरह लिखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसका स्क्वायर लेना है, y का आप लोग स्क्वायर ले लें, y स्क्वायर, इस इक्वेशन का आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, और इसका भी आप लोग स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये से हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/4। तो हमें पता है कि एक्स टू द पावर 2/4 किसके बराबर होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, सॉरी, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2। तो एक्स, अब हम यहाँ पे हम जब हम लगाएंगे वैल्यूज़ को, तो एक्स टू द पावर 1/2 की जगह हम क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को इसकी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, 5 एक्स टू द पावर 1/2 की जगह हमने क्या लगाना है, वाई स्क्वायर लगाना है, वाई स्क्वायर -7 एक्स टू द पावर 1/4 की जगह हमने क्या लगाना है, यहाँ पे वो हमने शुरू में लिखा था वाई, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमने करना है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जिनकी एडिशन से हमारे पास -7 आ जाए। अब आप लोग कहेंगे कि 10 कहाँ से आया, इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो ये क्या है हमारे पास 5 है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। एक नंबर हमारे पास 10 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, -7 है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी एडिशन से हमारे पास -7 आ जाए और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10 आ जाए। तो किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं नॉर्मली, जो नंबर आपके पास मल्टीप्लिकेशन से आता है ना, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, इसको फैक्टराइज करें आप, तो इजीली आप जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि 5 की 10 की मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 2 5 एंड 2 है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर ये, तो हमें पता चला कि या इस तरह इसको फाइंड करते हैं हम, 10 को आप फैक्टराइज करें, 2 5 10, ये हो गया। अब आपने इस फैक्टर को इससे अंदाज़ा लगाना है कि क्या हमारे पास इनके मल्टीप्लिकेशन से 10 तो आता है, -7 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इस केस में अगर हम इसको इस तरह लिख के कि माइनस, यहाँ भी -7 है ना, -2 एंड -5 ले लें, तो -2 और -5 की एडिशन से हमारे पास अगर -7 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम किसी और कम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। तो इस सूरत में हमारे पास इससे -7 भी आता है और 10 तो आपको पता है कि इससे आता है, तो वो दो नंबर हमारे पास है -2 एंड -5। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5, अच्छा अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 वाई स्क्वायर, नंबर हमने फाइंड किए थे -2 एंड -5, -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इससे क्या करना है, जस्ट हमने इसे कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, -5y है, 5y इसमें कॉमन है, तो 5y मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बाकी क्या रहता है इसमें, y -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इससे -2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, रह जाएगा y -1। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग बाहर माइनस कॉमन लेते हो ब्रैकेट से, तो अंदर फिर साइन चेंज होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने इस पूरे इक्वेशन से हमने कॉमन लेना है, तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन है 5 y -1 हमारे पास कॉमन है। तो इसके अलावा बाकी क्या रहता है उसको भी लिखते हैं, 5y यहाँ पे है, 5y माइनस यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको मैंने इस तरह लिखा है इज इक्वल टू 0।
अब इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 5y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू 2/5। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +2 बन गया, और फिर इस 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे किस में आया, डिवीजन में। अब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज़ हमें फाइंड हुए थे इन द सेंस इन ऑफ द वेरिएबल y की सूरत में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ इसके फाइंड हुए। अब ऊपर हमने जो इक्वेशन लिया था, अब हम इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। y यहाँ मैं उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। अब हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, y की वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी जगह y की जगह हमने एक दफ़ा 1 लगाना है और एक दफ़ा हमने लगाना है 2/5 लगाना है। तो यहाँ पे जब मैं 1 लगाऊँ, 1 इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, y में कुछ इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। y की जगह में क्या लगाऊँ यहाँ पे 2/5, और यहाँ पे क्या लगाओ, क्या है हमारे पास एक्स टू पावर 1/4। अब हमने क्या किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो तब होगी जब हमारे पास ये एक्स की पावर ख़त्म हो जाए। वो तो कब होगा, जब हम क्या ले लें, इसके ऊपर 4 की पावर ले, तब पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम मैथ्स में कोई भी अपनी तरफ से कुछ करते हैं एक साइड पे, तो हमें चाहिए कि उसको दूसरे साइड पे भी कर ले, ठीक है। तो मैं दोनों साइड्स के ऊपर पावर लेता हूँ 4 के, ठीक है। 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 इंटू होल 4, और सेम इस तरह होगा 2 टू द पावर 2/5 होल 4 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 इंटू होल 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4। तो इसको 4/4 का मतलब क्या, 1। तो हमारे पास एक्स की एक वैल्यू हमारे पास क्या हुई, एक्स इज़ इक्वल टू 1, और 1 को जितना भी मल्टीप्लाई कर दे 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू एक्स की ये आई, और इसमें हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर 4/4 इज़ इक्वल टू, अब इस 2 को जो है आप लोग सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, मैंने गलती से लगाया। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे आंसर हमारे पास आता है 16, ठीक है, 16। इस तरह आप लोगों ने करना है, 2 टू सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ये पावर है, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इससे क्या आंसर हमारे पास आता है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16। और इस तरह हम आप लोगों ने ये पावर इस 5 के ऊपर भी है, 5 को आप लोगों ने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो कैलकुलेटर से आप लोग कर लेते, तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास 625। इसको इसकी मिसाल क्या है, 1 है, तो इसको x इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 16/625। तो x की हमारे पास यही वैल्यू भी फाइंड हुई। तो हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर मैं लिखता हूँ इसको एक 1 एंड 16/625। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको सही तौर से समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स 2 टू द पावर 3 प्लस 54
इज इक्वल टू 15 x⁻⁴। तो सबसे पहले मैं इसको एक ख़ास ऑर्डर में लिखता हूँ, x⁻²/3। अब इसको -15 x⁻⁴ को मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, जस्ट इसका साइन चेंज होगा। 15 x⁻⁴ प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, एक ख़ास ऑर्डर में लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें जो हम नॉर्मली ये करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ना y के बराबर, जो हम इसमें एक वैल्यू के बराबर y लेते हैं हम, तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास होता है वो हम लेते हैं। इस तरह यहाँ पे क्या है, x⁻² है, यहाँ पे क्या है, x⁻⁴ है, तो यहाँ पे हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इसका पता हम जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों लेते हैं। ठीक है, y इज़ इक्वल टू x⁻⁴। अच्छा, अब हमने, ठीक है, यहाँ तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमने ये y के बराबर लिया है, लेकिन यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हमें इस y के ऊपर स्क्वायर, इस इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स के ऊपर। तो हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, y² इज़ इक्वल टू x⁻²/3 ये आएगा हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे अब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, y इज़ इक्वल टू x⁻⁴ होल स्क्वायर। तो इससे क्या आता है हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2⁻³ बन जाएगा, ये आता है हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जस्ट हमने अब हमें पता चला कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है, x⁻² की जगह हमने क्या लगाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पहले से फाइंड हुई है, क्या है, y² है। x⁻² की जगह मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे y² लगाऊंगा। ठीक है, y² -15y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। तो जस्ट हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 54 आ जाए और जिनकी एडिशन से हमारे पास क्या आ जाए, -15 आ जाए। ठीक है, तो दो नंबर आप किस तरह आप लोग फाइंड करेंगे, सिंपल, इसका आप लोगों ने जो बड़ा नंबर होता है या जो मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट के साथ, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि दूसरा नंबर ये है। तो इस 54 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके फैक्टर की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो 54, और इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा आप लोग इसके फैक्टर में लिख के, ठीक है, तो अगर जब मैं इसको क्या करूँ, 2 से अगर कर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14। अब फिर क्या है, फिर हमारे पास है 3 9 ज़र 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके फैक्टर्स है, इसके मल्टीपल्स है, सॉरी मल्टीपल भी आप कह सकते हैं। 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 6 × 9 इज इक्वल टू 54। अब हमने इनके मल्टीपल से अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको हम मज़ीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 × 3, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे हमारे पास इसकी सलूशन, इसके जो फाइंड करना चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। वो क्या है कि जब मैं इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और दूसरा नंबर में क्या ले लूँ, 9 ले लूँ। 6 और 9 अगर मैं ले लूँ तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो दो नंबर हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास मालूम हो सकते हैं। किस तरह, एक हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ कि 6 है और दूसरा क्या है, 9 है। अब हमने अगर क्या करें, हम यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन जो है वो क्या है, माइनस में है, तो अगर मैं इनके साथ माइनस लगाऊँ यहाँ पे इस तरह और फिर दोनों को ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, -15 आएगा। और अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ एक दूसरे के साथ, तो सिंपल जस्ट इसका जो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा, 54 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस की समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को इस पर पुट करते हैं। तो
यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर माइनस, नंबर हमारे पास क्या थे, -9 एंड -6 थे, तो वो अब यहाँ पे लिख ले -9y -6y +54। आप लोगों की समझने के लिए मैं इसको दोबारा आपको बताता हूँ कि इस नंबर को 15 को जब आप लोग 15y को जब आप लोग एट यहाँ पे भी 15y है, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा ले, -9 एंड -6 इज इक्वल टू 15। ठीक है, जैसा हमने फैक्टराइजेशन का तरीका है इसके लिए हम ये करते हैं। तो और मल्टीप्लिकेशन से अगर दोनों मल्टीप्लाई करें, 9y को आप मल्टीप्लाई करें 6y के साथ, तो क्या आएगा 54y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 54y स्क्वायर है, ठीक है, या 54 है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, y इसमें कॉमन है, ठीक है। तो अंदर बाकी क्या रहेगा हमारे पास, y -9, ठीक है। और इस साइड में हम अगर इससे क्या कॉमन ले, 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा y -9, ठीक है। बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इसलिए लगाते हैं ना कि जब भी इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको स्क्वायर के निकालने के बाद तो प्लस बन जाएगा। अब हमने इस पूरे इक्वेशन से कॉमन लेने हैं, तो क्या है हमारे पास y -9, और फिर क्या है हमारे पास y -6 है, तो इज़ इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, y -9 इज़ इक्वल टू 0, फिर क्या है y -6 इज़ इक्वल टू 0। तो 6 और 9 y की दो वैल्यूज़ हमने मालूम की, y इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 6। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने इस इक्वेशन में जो हमने शुरू में लिया था y इज़ इक्वल टू x⁴ इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू x⁴ इसमें हम y की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। असल में सारा सब कुछ काम हम किस लिए करते हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो क्या है, x है, हमने इसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ y की जगह मैं क्या लगाऊंगा, y की जगह मैं लगाऊंगा यहाँ पे 9 लगाऊंगा, ठीक है। 9 इज़ इक्वल टू x⁴ और इस साइड पे इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू x⁴ तो फिर हमारे पास y क्या होगा इस सूरत में, 6 है, 6 इज़ इक्वल टू x⁴ तो अब हमने इस 1/3 को किस तरह हमने इसको ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर 3 ले लें, 3 पावर ले लें दोनों साइड्स के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं पावर लेता हूँ 3 दोनों साइड्स के ऊपर। 3 इज़ इक्वल टू x⁴ इंटू होल 3, और सेम यहाँ पे मैं लेता हूँ x⁴ इज़ इक्वल टू x⁴ इंटू होल पावर 3। तो ये हमारे पास जब आप लोग मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप लोग भी कर लें, 9 को आप लोग मल्टीप्लाई करें 3 दफ़ा, तो इससे हमारे पास आता है 729, क्या था 729, और यहाँ भी क्या है x⁴ 3/3 बन जाएगा, तो इससे हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है, 1 के बराबर हुआ, ये हमारे पास 1 के बराबर हुआ। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 729, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप लोग 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आंसर आता है, 216 या 216 इज़ इक्वल टू x⁴ 3/3। तो ये 1 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 216। तो हमारे पास आंसर क्या है, 216 एंड 729, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का हमारे पास है 3 इंटू एक्स टू द पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टू द पावर -1। तो सबसे पहले हम इसको एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 एक्स टू द पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टू द पावर -1। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 8 इंटू एक्स टू द पावर -1 है, इसको हमने यहाँ इस साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर -2 -8 एक्स टू द पावर -1 + 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर इसको हल करना है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास x की वैल्यू होती है उसको हम y के बराबर लेते हैं। ठीक है, x होता है वो y के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे हम y के बराबर क्या लेंगे, y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एक्स टू द पावर -2 की जगह हम क्या लगाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसके ऊपर पावर ले लें दोनों साइड्स के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 स्क्वेयर। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। तो इस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। अब हमने क्या लगाना है, जहाँ हमारे पास एक्स टू द पावर -1 है या इस इक्वेशन में वहाँ हम y लगाएंगे। जहाँ हमारे पास एक्स टू द पावर -2 है तो वहाँ हम लगाएंगे वाई स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 3 एक्स टू द पावर -2 की क्या वैल्यू है यहाँ पे, वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर -8 जो हमारा मेन इक्वेशन जो हमने लिखा था। ठीक है, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर -1। तो y एक्स टू पावर -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। ठीक है, y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ 15। एक नंबर रफ में इधर लिखना है, एक नंबर हमारे पास 15 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, -8 है। अब हमने ऐसे दो कम्बिनेशन ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास +15 आ जाए और जिनकी एडिशन से हमारे पास -8 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल मल्टीपल लिख ले 15 के। तो 15 के क्या मल्टीपल है, 5 × 3, ये भी है सिंपल। तो अगर हम इस तरह लिखें कि 5 और 3, हमें पता चला कि 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 15 आता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इनसे -8 आता है। तो प्लस की सूरत में तो नहीं आएगा, जब हम इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे तो इससे इसके एडिशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, -8 बनता है और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास +15 बनता है। इसलिए कि यहाँ पे दोनों नंबर्स के साथ माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो -5 × -3 इज इक्वल टू 15 +15। तो ये दो नंबर है -5 एंड -3। इसको हम अब इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3y² माइनस, नंबर हमने फाइंड किए थे ना, क्या क्या नंबर थे, -3 -5। ठीक है, -3y -5y +5 इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं कॉमन लूँगा y 3y। ठीक है, तो अंदर बाकी क्या रहेगा, y -1 और इस तरफ मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँगा, -5 कॉमन लूँगा यहाँ से। तो y -1 बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद मैं इस पूरी इक्वेशन से कॉमन लूँगा, y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। ये y यहाँ इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ किस में आया, डिवीजन में, 3। इसके बाद हमने करना है
y की वैल्यूज़ हमें पता चली कि क्या क्या है, 1 और 5/3। अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1। तो सबसे पहले मैं उस इक्वेशन को लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1। तो एक दफ़ा मैं y की जगह पे 1 लगाऊंगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, और एक दफ़ा 5/3 लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 ले लूँ, 1 इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर -1। तो असल में एक्स टू द पावर -1 का मत हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे इस क्या है, एक्स टू द पावर -1 है, तो इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप लोग थोड़ा सा जहन पे बोझ डाल ले तो इस अब आपको इस तरह अंदाज़ा होगा। ये असल में जो एक्स टू द पावर -1 है किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स टू द पावर 1/x के बराबर है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करें, इस x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1, सिंपल, ठीक है। या आप लोग इसका इन्वर्स, 1 का इन्वर्स ले तो 1 का इन्वर्स भी 1 है। तो इसका हमारे पास एक इस इक्वेशन में एक वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है x। इसके बाद हमारे पास सेम यहाँ पे जिस तरह हमने y की जगह 1 लगाया था, तो यहाँ हम लगाएंगे y की जगह पे क्या, 5/3 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, और y की जगह मैं लगाता हूँ यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1। फिर हम इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसको मैं 5/3 इज इक्वल टू 1/x, ये इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है। ऊपर जाके हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स टू द पावर -1 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले या ये कह ले कि हमने दोनों का इन्वर्स लिया, दोनों का इन्वर्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/5 बन जाएगा। या जस्ट सिंपल आपकी आसानी के लिए मैं लिखता हूँ 5x इज इक्वल टू 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो ये अब हमारे पास क्या है, दो आंसर है इस क्वेश्चन के, जो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था। और इसको मैं दोबारा इसको यहाँ पे लिखता हूँ आंसर, ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। आंसर हमारे पास है 1 and 3/5। तो वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।